हम लोग सेक्शन 10 देखे थे। सेक्शन 10 कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल है। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, क्या क्या इसेंशियल है। हम लोग पहले ही पढ़े थे, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। ये जो लाइन पढ़े थे कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, तो ये फ्री कंसेंट क्या होता है? इसकी हिंदी होती है स्वतंत्र सहमति। नहीं तो किसी भी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर दे आर मेड, अगर वो फ्री कंसेंट से लिए जाएंगे, फ्री कंसेंट से बनाए जाएंगे, पार्टी के फ्री कंसेंट से बनाए जाएंगे। यह आपको सेक्शन 10 कह रहा है। ठीक, अब फ्री कंसेंट क्या होता है, तो इसके लिए पहले समझते हैं हम लोग क्या कंसेंट क्या होता है। कंसेंट सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया है। निकालिए 13 और देखिए, सेक्शन 13 कह रहा है, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मिल गया सबको सेक्शन 13? हाँ, ये कह रहा है कि सहमति का मतलब होता है, कंसेंट का मतलब होता है अगर दो आदमी सेम थिंग और सेम सेंस में किसी बात पर एग्री होते हैं। सेम थिंग और सेम सेंस में। अब इसका एक लैटिन मैगजीम्स है, आप लोग इस मैगजीम्स को याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं पे, याद रखिएगा। इसको जो हम लोग बोलते हैं वह बोलते हैं कंसेंसस एड एडम। कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस एड, एड, एडम, IDEM। ठीक है, कंसेंसस एड एडम यानी कि किसी चीज पर सहमत होना, सेम थिंग पे सहमत होना, सेम सेंस में। अगर आप सेम थिंग और सेम सेंस में सहमत हो रहे हैं तो ही उसको हम लोग कंसेंट मानते हैं। हम जो कह रहे हैं आपको, जो हम समझाना चाह रहे हैं, आप वही बात समझ रहे हैं और उसी बात की समझ पर आप सहमति दे रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज कंसेंट। मेरे पास दो घर है, एक दिल्ली में है, एक बंगलौर में है। हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको आए और बोले कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं, तो आपने यह समझा कि सर दिल्ली का घर बेचना चाहते हैं। हम जो कह रहे थे आपको, वो हम बंगलौर के घर के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या यह सेम थिंग और सेम सेंस में हुआ? नहीं हुआ। और आप उसके लिए एग्री दे रहे हैं, आप उसके लिए सहमति दे रहे हैं, तो यह जो है कंसेंट नहीं कहलाएगा। ओके, सेम थिंग और सेम सेंस में होना चाहिए। कि हम अगर आपको यह कह रहे हैं कि हम घर बेचना चाहते हैं और हम बंगलौर के घर के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी बंगलौर के घर के बारे में ही समझ रहे हैं और तब आप सहमति दे रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कंसेंसस एड एडम। आप जो बात हम आपको कह रहे हैं, आप उसी बात को समझकर हमको सहमति दे रहे हैं। सेक्शन 13 कह रहा है। लेकिन सेक्शन 10 में क्या कह रहा है? सेक्शन 10 में कह रहा है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कंसेंट फ्री होगा, यानी फ्री कंसेंट चाहिए हमको। अभी तो सेक्शन 13 कह रहा है कि कंसेंट को डिफाइन किया है, तो भाई कहता है फ्री कंसेंट क्या है? सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है फ्री कंसेंट को। पढ़ते हैं सेक्शन 14। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, यानी कि कंसेंट क्या होगा? फ्री होगा इफ when it is not caused by, अगर वह इन 5 चीजों से नहीं लिया गया होगा। ध्यान से समझिएगा, आपका कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब आप कंसेंट में इन 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन 5 तरीकों से आप कंसेंट नहीं लिए हैं, तभी आपका कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा।
आपका फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है सेक्शन 14 के, देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है कोअर्सन, और कोअर्सन के बारे में जो है, ठीक है ना, वह सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। कोअर्सन यानी कि कोअर्सन नहीं होना चाहिए। अभी इसको एलुब्रेट करते हैं। फिर कह रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देखिए वो सेक्शन 16 में लिखा गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, सेक्शन 16 में लिखा गया है। उसके बाद फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप कंसेंट लेने में फ्रॉड नहीं किए हैं, धोखा नहीं दिए हैं, ये बातें सेक्शन 17 में लिखा हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि आपने गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, यह बात सेक्शन 18 में लिखा हुआ है। और मिस्टेक नहीं हुआ है, गलती नहीं हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जिसको बोलते हैं वह नहीं हुआ है। ये बातें सेक्शन 20, 21 और 22 में लिखा हुआ है। सेक्शन 20, 21 और 22, यानी कि आप कंसेंट लेने में इन 5 चीजों का इस्तेमाल नहीं किए हैं। हम जिस पार्टी को एग्रीमेंट, जिस पार्टी से गए हैं कंसेंट लेने के लिए कि भाई तुमसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं और वो कंसेंट दे रहा है, तो हमारे उसके कंसेंट में ये 5 चीजें हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो ही हमारा कंसेंट फ्री कंसेंट माना जाएगा, जो कि वैलिड होगा तभी अंडर सेक्शन 10। क्लियर? यहां तक समझ गए? सेक्शन 14 समझ में आ गया सबको क्या लिखा हुआ सेक्शन 14 में? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा करके एलोबरेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पूरा का पूरा एक टॉपिक है। सेक्शन 15 थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन सेक्शन 16 जो है ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। तो हम यहां पे थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा देते हैं कि ये 5 चीजें हैं क्या। सेक्शन 15 में कोअर्सन है। सेक्शन 15 में जो लिखा गया है कोअर्सन, आप लोग कोअर्सन जानते होंगे, डराना, धमकाना, ठीक है ना, ये वर्ड तो सुने ही होंगे आप लोग। अब देखिए यही बात लिखा हुआ है कि कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कोअर्सन व्हेन इट इज कॉज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपके लिखा हुआ है 15 में, देखिएगा हम थोड़ा थोड़ा करके एलोबरेट कर रहे हैं इसको कि कोअर्सन कैसे माना जाएगा कि आप कंसेंट में कोअर्सन इस्तेमाल किए हैं। तो कह रहा है क्या कि आप क्या किए हैं, कमिटिंग और थ्रेटिंग, ठीक है ना, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी 1860। आईपीसी के हिसाब से जो भी चीज, आईपीसी में हर एक ऑफेंस लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं इस बात को कि आईपीसी में जो भी फॉरबिडन बाय लॉ है, ऑफेंस है, जो भी फॉरबिडन बाय लॉ होता है वो ऑफेंस है, ठीक है ना। तो आईपीसी में जो भी फॉरबिडन बाय लॉ है, आप वो चीजें करने के लिए क्या कमिट किए हैं, या तो किए हैं या उसको धमकाए हैं कि तुम हां बोलो, नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, ग्रीवियस हर्ट कर देंगे तुमको, तुम हां बोलो ये तो खून कर देंगे। ये सब तो फॉरबिडन बाय लॉ है ना। या तो आप कर दिए हैं या धमका रहे हैं उसको हां कहलवाने के लिए। राहुल समझ रहे हैं? हां, तो अगर आप जो चीजें फॉरबिडन बाय लॉ है आईपीसी में, जिसको अपराध माना गया है, या तो आप वो कमिट किए, गन पॉइंट पे आप उसको हां कहलवा रहे हैं, तो क्या होगा, या तो आप कमिट कर दिए हैं या उसको धमका रहे हैं कि ऐसा कर देंगे, उसको हम लोग कोअर्सन कहते हैं, वह फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, आप अनलॉफुल किसी को डिटेन किए हुए हैं, डिटेन समझते ही है, रोक के रखना, घेर के रखना किसी को, अनलॉफुल डिटेन किए हैं या थ्रेटनिंग टू डिटेन, या उसको धमका रहे हैं कि तुमको हम जो है जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी के प्रॉपर्टी को अनलॉफुली पजेस कर लिए हैं, डिटेन कर लिए हैं, ठीक है ना, या उसको धमका रहे हैं इस चीज के लिए, तुम्हारा यह संपत्ति हम छीन लेंगे, हम इसको डिटेन करके रख लेंगे, तो ये चीजें कोअर्सन के अंदर आएगा। अगर आप ऐसा किए हैं तो फिर फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। क्लियर? समझ में आ गया आपका? कोअर्सन समझ में आ गया? सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि फ्री कंसेंट होने, 14 में लिखा हुआ है कि फ्री कंसेंट होने के लिए कोअर्सन का इस्तेमाल नहीं करना है। और कोअर्सन क्या होता है, सेक्शन 15 में लिखा हुआ है,
बाकी इसके आगे क्वेश्चन में और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। एक ध्यान रखना है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, हम क्वेश्चन यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन का बहुत बड़ा टॉपिक होता नहीं है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पूरा कंप्लीट पढ़ा देते हैं इसको क्वेश्चन का। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन का, देखिएगा आप लोग सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। इट इज इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज और नॉट इन द फोर्स इन द प्लेस वेयर द क्वेश्चन इज इंप्लाइड, ठीक है ना। यह इमटेरियल है, ठीक है ना, यानी इसका कोई बहुत मतलब नहीं बनता है कि जिस जगह पे ये हुआ है वहां आईपीसी रूल कर रहा है कि नहीं, वहां आईपीसी चलता है कि नहीं चलता है, वहां आईपीसी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीजें इमटेरियल है, ठीक है ना। तो उसको इलस्ट्रेशन देकर समझाया है, समझिएगा। हम एक सी पे हैं, जहाज पे हैं, ठीक है, और वो जहाज जो है बीच समुद्र में है, तो वो ना इंडिया में है ना, मतलब वहां पे आईपीसी भी नहीं लगेगा। आईपीसी तो इंडिया की चीज ना है, आईपीसी कहां चलता है, इंडिया में चलता है ना आईपीसी, ठीक है ना, बीच समुद्र में तो नहीं चलेगा। हाँ, अब वहां पे क्या किए हम, ठीक है ना, किसी को धमकी दिए, किसी को धमकाए कि तुमको हम इस जहाज पर से फेंक देंगे पानी में, ओके, तो यह इमटेरियल होगा। बाद में अगर हम डिफेंस लेंगे कि वहां तो आईपीसी नहीं लगता है, अभी क्या कहें जो आईपीसी में फॉरबिडन है, तो कहता यह चीज इमटेरियल है, यह भी कोर्सन के अंदर ही आएगा और यह भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो वहां पे आईपीसी चलता है कि नहीं चलता है वह डजेंट मैटर, ओके। कोर्सन से फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा, अगर कोर्सन इस्तेमाल कर दिए हैं तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। क्लियर आनंद, क्लियर। हाँ, तो जब भी ट्रायल चलेगा इंडिया में तो फिर कोर्सन कहलाएगा ये, हाँ ये कोर्सन कहलाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गया भाई। कोर्सन में इतना ही चीज पढ़ना है, कोर्सन में और बहुत बड़ा टॉपिक होता नहीं है। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, इसको अभी थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे क्योंकि यह पूरा का पूरा टॉपिक है, हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, सेक्शन पढ़ेंगे भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके एलोबरेट कर देते हैं यहां पे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो दो पार्टी होती है उसमें से एक पार्टी इस पोजीशन पर होता है कि वह दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सके, और चूंकि उसकी पोजीशन डोमिनेट करने वाली होती है तो वह उस डोमिनेशन का इस्तेमाल करके अनड्यू एडवांटेज लेता है, गलत फायदा उठा लेता है। अगर हमारे और आपके बीच कोई ऐसा संबंध है कि हम आपके विल को डोमिनेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके विल को, आपकी इच्छा को, और हम ऐसा करके क्या किए, आपका मतलब गलत एडवांटेज ले लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन में जो मास्टर का जो पोजीशन होता है, जो मालिक का जो पोजीशन होता है, वह नौकर को डोमिनेट, उसके विल को डोमिनेट कर सकता है, और वह ऐसा करके अगर नौकर का कोई गलत एडवांटेज ले लेता है तो वह अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। जिसे एग्जांपल देकर समझाते हैं, समझ जाइएगा, फिर इसको आगे हम लोग पूरा टॉपिक करेंगे भी, हम लोग केस स्टडी भी करेंगे इस पे। मान लीजिए एक नौकर है, ठीक है ना, वो उसके पास एक साइकिल है और अपनी साइकिल को 2000 में बेचना चाहता है। यह बात मास्टर को पता चलता है, उसके मालिक को पता चलता है। मालिक कहता है अपने नौकर को, ये सुनो ना जी, तुम अपना साइकिल बेचना चाहते हो ना, तो एक काम करो ना, हमको 1000 में दे दो अपना साइकिल। अब नौकर जो है मुश्किल में पड़ गया, नहीं, वह सोच रहा है क्या कि अगर मालिक को नहीं देंगे ना तो मालिक बुरा मान जाएंगे, और अगर मालिक को दे देंगे तो 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, है ना। मालिक यहां उसके विल को डोमिनेट कर रहा है ना, और मालिक भी जान रहा है कि बेचारा 2000 में बेचना चाह रहा है और साइकिल 2000 की है इसकी, हम 1000 दे रहे हैं, तो अब गलत एडवांटेज ले रहा है वो। इसी को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, और वो बेचारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो गया यहां पे और उसने हां कह दिया, तो ये चीजें फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। इसका इफेक्ट भी पढ़ेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह सब क्या इफेक्ट होता है, वाइड होता है कि वाइडेबल होता है, उसे बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां समझ लीजिए अनड्यू इन्फ्लुएंस को, कि दो लोगों का रिलेशन अगर इस तरीके का हो
कि एक आदमी यानी एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकता हो और वह क्या करे, ऐसा करके उसको क्या किया है, उसका गलत एडवांटेज लिया है, तो यह अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। धर्मगुरु और उसके फॉलोवर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। सब मोह माया है, सबका त्याग करो कहता है ना, और ऐसा कहकर सारा जमीन जगह अपने नाम करवा लेता है। देखते ही इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हुए हैं, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है। ओके, प्रिंसिपल एजेंट, दादा पोता, ये सब का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इसी तरह का होता है। वहां पे एक आदमी दूसरे के विल को डोमिनेट करने वाली स्थिति में होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड। ठीक है ना, फ्रॉड को पढ़ देते हैं, इसका सेक्शन बड़ा अच्छा है, हम पढ़ देते हैं इसमें। फ्रॉड सेक्शन 17। फ्रॉड मीन्स एंड includes any of the following acts committed by a party to a contract or with convenience or by his agent with intent to deceive another party. Deceive मतलब होता है धोखा देना, ठगना। Thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. अब देखिए ये फ्रॉड को क्या कह रहा है, सुनिएगा। तो तीन चीजें हैं, बड़ा अच्छा चीज है, आप लोग जानते होंगे इसको, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ हम बोल देते हैं। सबसे पहला इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि फ्रॉड को फिर हम लोग एलोबरेट करेंगे दूसरे क्लास में। द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अब देखना फ्रॉड होता क्या है, यहां पर अच्छा चीज लिखा हुआ है कि जिस बात पे हमको यकीन नहीं है, अब समझना, जिस बात पे हमको यकीन नहीं है लेकिन तुमको यकीन हम दिला रहे हैं कि ये बात सच है। जैसे कि एक जमीन है, वो मेरी नहीं है, हम जानते हैं हम मेरी नहीं है, लेकिन हम तुमको यकीन दिला रहे हैं कि यह जमीन मेरी है, तुम हमसे खरीद लो। ये फ्रॉड हुआ, क्योंकि मेरा इरादा आपको ठगने का है, धोखा देने का है। समझ रहे हैं इस चीज को ना? मेरा इरादा आपको ठगने का है, धोखा देने का है। तो जिस पर हमको खुद यकीन नहीं है, जो बात हम जानते हैं कि यह झूठ है, लेकिन तुमको यकीन दिला रहे हैं कि यह बात सच है। आनंद, ये फ्रॉड है। अगर मेरा इंटेंशन आपको धोखा देने का है और इस इंटेंशन से ऐसी कोई चीज जो झूठ है, जो कि हम जानते हैं कि यह झूठ है लेकिन तुमको यकीन दिला रहे हैं कि यह सच है, इसको फ्रॉड बोलते हैं। कितना अच्छा डिफिनेशन लिखा हो, कितना अच्छा डिफिनेशन है, देखिए। दूसरा, ठीक है ना, ये तो एक हुआ। दूसरा क्या कर रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना। क्या कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा कोई फैक्ट जो आपको जानना चाहिए इस एग्रीमेंट के दौरान, ठीक है ना, हम छुपा रहे हैं जानबूझ के, इसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है ना, जिस फैक्ट को हम जानते हैं और हमको आपको बताना चाहिए लेकिन हम जानबूझ के नहीं बता रहे हैं आपको, तो वो एक्टिव कंसीलमेंट आता है, वह भी फ्रॉड है। बट इंटेंशन धोखा देने का ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब कि उसका जो इंटेंशन होना चाहिए वो डिसीव करने का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है ना, ए प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। मेरा इरादा है कि हम इसको परफॉर्म नहीं करें, एग्रीमेंट तो आपके साथ कर रहे हैं लेकिन मने मन यह सोच रहे हैं कि इस चीज को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको बेवकूफ बना देंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, हम उससे परफॉर्म करवा लेंगे, हम परफॉर्म नहीं करेंगे। यह भी फ्रॉड के अंदर आता है। ठीक है ना, या और कोई ऐसा एक्ट जो डिसीव के सेंस में आता है, धोखा देने के सेंस में आता है। ठीक है ना, वो सब चीज, या जो चीजें फ्रॉडलेंट के सेंस में आता है, वह सब चीज अंडर सेक्शन 17 में फ्रॉड कहलाएगा। और फ्रॉड से आप किसी का अगर कंसेंट ले रहे हैं तो वह फ्री कंसेंट नहीं होगा। बस इतना ही भी ध्यान रखिए, आपका 17 इतना ही कह रहा है अभी, फिर आगे एलोबरेट करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 18, मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। ठीक है ना, अब देखिए फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में बहुत पतली लाइन है, बहुत क्या कहते हैं, पतली लाइन का डिफरेंस है। जहां फ्रॉड में मेरा इरादा आपको डिसीव करने का था, वहीं मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इनोसेंटली एक्ट होता है। यहां पे इरादा धोखा देने का नहीं होता है, बल्कि वह इनोसेंटली एक्ट होता है।
वहां पे क्या पढ़े, वहां पढ़े हम लोग कि हम आपको उस बात पर यकीन दिला रहे थे जो बात हम जानते थे कि झूठ है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमको खुद यकीन है उस बात पर कि यह सच है, ठीक है ना, और फिर हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि यह सच है, जबकि वो बातें गलत है। हाँ, लेकिन वो बातें गलत है। हमको लग रहा है एकदम, हमको ऐसा श्योर है, हमको ऐसा बिलीफ है कि यह जमीन मेरी है, और हम आपको इस बात पर यकीन दिला रहे हैं कि यह जमीन मेरी है, लेकिन हमको यह बात पता नहीं है कि जमीन मेरी नहीं है, ठीक है ना, यह बात गलत है कि जमीन मेरी है, लेकिन हमको यकीन है कि यह जमीन मेरी है। हम तब आपको यकीन दिला रहे हैं कि जमीन मेरी है, ठीक है ना, तब इसको हम लोग बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हमको ऐसा यकीन है कि मेरा उम्र 18 साल हो गया है, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि मेरा उम्र 18 साल हो गया है, जबकि मेरा उम्र 17 साल 364 दिन हुआ था, 17 साल 300 दिन हुआ था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था, ऐसा यकीन था 100% कि मेरा उम्र 18 हो गया है। हम आपको यकीन दिला रहे हैं, इसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यहां इरादा धोखा देने का नहीं होता है। क्लियर? अब आ जाइए मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसको कि अगर दोनों पार्टी की गलती है, ठीक है ना, इसका अलग अलग सर्कमस्टांसेस है कि अगर दोनों पार्टी की गलती है तो क्या होगा, अगर एक पार्टी गलत कर रहा है तो क्या होगा, बट हम उतना भी डीप में नहीं जाएंगे, इनको आगे अगले क्लास में करेंगे। इसको थोड़ा सा बेसिक बात समझ लीजिए इसमें कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, ठीक है ना, फैक्ट को समझने में हमसे आपसे गलती हो गई है और आप उस गलत को समझकर कंसेंट दे दिए हैं, तो वह फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल अभी जस्ट वो दिए थे, उसको भी आप ला सकते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 2 कार है, हम जिस कार के को, मेरे पास एक लाल कार है, एक व्हाइट कार है, हम आपको आए और आपको बोले कि हम अपनी कार बेचना चाहते हैं, तो हम जो बात कर रहे थे वो लाल कार के बारे में बात कर रहे थे और आप जो समझ रहे थे वो व्हाइट कार समझ रहे थे, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। एक तो वहां पे कंसेंट में इसको डिफाइन किए थे और यहां पे कि फैक्ट समझने में गलती हो गया, आपसे समझने में गलती हो गया और आप हाँ बोल दिए, तो यह चीजें फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। एक ये भी है कि दोनों आदमी अलग अलग चीज को समझे, ठीक है ना, हम भी कुछ और समझे और आप भी कुछ और समझे, तो इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उस कंडीशन में यह फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर? बाकी सबका अलग अलग एलोबरेशन है, हम अलग अलग क्लास में इसको अलग अलग तरीके से एलोबरेट करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे, तब इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके।